T20 वर्ल्ड कप को लेकर। T20 वर्ल्ड कप को लेकर इसलिए भी है क्योंकि धीरे धीरे ये देख रहे हैं आप जयशाह और बीसीसीआई, क्योंकि जयशाह आईसीसी में बैठते हैं और बीसीसीआई दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक क्यों है? क्योंकि शुरुआत से मैं आपको पूरी चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि शुरुआत से हुआ क्या था। वो मुस्तफिजुर वाला मामला आप सभी को याद होगा कि भाई उनको जो है हटा दिया गया था आईपीएल से। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया कि हम आईपीएल को अपने देश में बैन कर देंगे। मतलब ब्रॉडकास्टर को उन्होंने एक नोटिस जारी किया, एक लेटर लिखा कि भाई कोई भी आईपीएल के मैचेस यहाँ पे नहीं दिखाए जाएंगे। फिर उन्होंने अलग ड्रामे करे कि भाई हम जो हैं इंडिया T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, है ना। उसको लेकर बहुत चीज़ें चली, 3-4 राउंड मीटिंग्स चल चुकी हैं, मेलबाजी हो चुकी है, लेटर लिख चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। बट आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि भाई आपको जो है T20 वर्ल्ड कप भारत में ही खेलने आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको आपके जो वेन्यू हैं वो शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। अब वेन्यू कौन से? वेन्यू कोलकाता है, मुंबई है। शुरुआत के मैचेस कोलकाता में है, बांग्लादेश के 3, उसके बाद एक मुंबई में मैच है। तो वो चाह रहे हैं कि हमारे जो वेन्यू हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएँ आपके श्रीलंका में। ये 3-4 बार मेलबाजी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है जब ये पता लगता है कि भाई 21 तारीख यानी आज का दिन वो तय किया गया जहाँ पर ये डेडलाइन है कि बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताना पड़ेगा आईसीसी को कि आप आ रहे हो या फिर नहीं आ रहे, या फिर हम आपको हटा दें, निकाल दें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इससे मना कर देता है भाई, है ना। बोलता है कि भाई हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है, तो हम क्यों मान लें कि भाई हमें एक अल्टीमेटम दिया गया है। वर्ल्ड कप शुरू होने में अभी टाइम है, तो हम अपने स्टैंड पे क्लियर हैं। हमें अगर वेन्यू नहीं दिया गया, श्रीलंका में हमारे मैचेस नहीं कराए गए, तो हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। फिर कल आपने देखा कि भाई जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है वहाँ पर लिट्टन दास की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर उनसे पूछा जाता है कि भाई जो आपके जो गेम्स है वो आप यहाँ की जो पिच है आपको T20 वर्ल्ड कप में हेल्प करेगी? तो उन्होंने बोला कि भाई पहले तो यही नहीं पता कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पता नहीं क्या मसले चल रहे हैं, बोर्ड ने मेरे से कोई बातचीत नहीं करी है और मेरे से कोई भी सजेशन उस तरीके से नहीं लिया गया है कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप सभी को पता है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए लिट्टन दास आपके T20 टीम के कप्तान है, T20 साइड के कप्तान हैं, उनको नियुक्त किया गया। उससे पहले दूसरे कप्तान थे, बट यहाँ पर लिट्टन दास को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब मामला फंस रहा है कि भाई लिट्टन दास और उनकी टीम जो है वो आपकी इंडिया आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वीज़ा की जो प्रॉब्लम है वो है। ठीक है, वीज़ा क्लियरेंस को लेकर आईसीसी बता ही चुका है कि भाई 31 तारीख यानी कि जो आने वाली 31 तारीख है उस तक आपकी जो वीज़ा की जो भी क्लियरेंस है वो आपको मिल जाएगी। किसी भी बंदे का वीज़ा नहीं रोका जाएगा, चाहे वो खिलाड़ी हो, सपोर्ट स्टाफ हो, आपके जर्नलिस्ट हो, सबको वीज़ा मिलेगा। और ये जो वीज़ा वाली दिक्कत आ रही है उनके साथ आ रही है जो पाक ओरिएंटेड जो प्लेयर्स है, पाक ओरिजिन जो जिनके पास पासपोर्ट है और पाकिस्तान से जो लोग हैं और उनके माता पिता अगर पाकिस्तान से, तो उनके साथ दिक्कत आ रही थी। क्रॉस वेरिफिकेशन करना 10 चीज़ें, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है भाई, पाकिस्तान से जो भी आता है उसको क्रॉस वेरीफाई 3-4 बार उसकी चीज़ें चेक करी जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए डिले हो जाता है ना। तो उन्होंने आईसीसी ने क्लियर कर दिया कि 31 तारीख तक जो है आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है उसको हम सही कर लेंगे और उसके बाद आपके सभी खिलाड़ियों को वीज़ा मिल जाएगा। तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई। 42 आई थिंक एप्लीकेशन जो थी वो पेंडिंग थी, इसलिए थोड़ा सा देर हो रहा था, लेकिन 31 तारीख तक वो सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो क्लीन, एक तरीके से क्लीन होता हुआ नज़र आएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन विवाद ये है कि भाई आपके खिलाड़ी तो आने को तैयार नहीं है, आपका बोर्ड तो भेजने को तैयार नहीं है अपने खिलाड़ियों को। अब सरकार कुछ और कहती है, बोर्ड कुछ और कहता है, सपोर्ट स्टाफ कुछ और कहते हैं, खिलाड़ी कुछ और कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब देखना पड़ेगा इनको कि भाई अब क्या होगा आगे, क्या खिलाड़ियों को ये चीज़ कौन बताएगा। खिलाड़ियों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है बोर्ड का, है ना ही सरकार का कि भाई आपने तैयारी करनी है नहीं करनी, आपने खेलने जाना है नहीं जाना। तो ये अब उनके साथ मुसीबत हो चुकी है। अब बीसीसीआई इसमें क्या कर सकता है? बीसीसीआई का तो कोई लेना देना है नहीं। अब लोग बीसीसीआई को टारगेट करेंगे, बीसीसीआई ने गलती कर दी थी, ये हो गया था वो हो गया था। बट अब ये जो मसला है ना आईसीसी वर्सेस बीसीबी का, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इन दोनों के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में कौन जीतता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ये पता लग रहा है कि भाई आईसीसी स्ट्रिक्ट है। आईसीसी ने क्लियर, जिसे बोलते हैं कि क्लियर मैसेज दे दिया है, भाई आप आओगे तो ठीक है, मोस्ट वेलकम है, नहीं आओगे तो फिर आप
T20 वर्ल्ड कप से हाथ धोने आपको पड़ेंगे। अब जो बांग्लादेश की इकॉनमी है, पाकिस्तान जैसे देशों की इकॉनमी है भाई, क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है ना। क्रिकेट भाई इनके देश में चाहे जो भी हो, छोटा देश है बट क्रिकेट से बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि खिलाड़ियों का जो फीस है वो सारी चीज़ें, उनकी सैलरियाँ, बोर्ड का मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो क्रिकेट से उनको हेल्प करती है, क्योंकि बांग्लादेश में भी क्रिकेट बहुत देखा जाता है, खेला जाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा वहाँ से रेवेन्यू आता है, फ़ायदा भी मिलता है। बट अगर वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो वो सारा उनका जो पैसा है वो पानी में चला जाएगा। तो ये भी एक मसला है उनके साथ। अब देखते हैं इस मसले में सुधार आता है नहीं आता और कब तक आता है, क्योंकि अभी देख के ये लग रहा है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बर्बादी के कगार पर है। वो जिसे कहते हैं ना कि हम अपनी नाक नीचे नहीं करेंगे, हम जो है अपनी नाक नीचे नहीं करेंगे। हमने एक बार स्टैंड ले लिया कि हम श्रीलंका में खेलेंगे तो श्रीलंका ही हमें वेन्यू दिया जाए, अदरवाइज़ हम भारत आने से मना कर रहे हैं, हम T20 वर्ल्ड कप तक नहीं खेलेंगे। मतलब वो उनका स्टैंड क्लियर है। बट आईसीसी भी अपने प्लान्स को लेकर, क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई बोले कि भाई हमारे वेन्यू शिफ्ट कर दो, वेन्यू शिफ्ट होगा, ग्रुप चेंज होगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाले दिमाग से थोड़ा पैदल हैं, है ना, इसलिए उनको नहीं पता कि ये चीज़ें हम बोल तो रहे हैं लेकिन इसकी कोई जिसका कोई सर पैर नहीं है, इसकी कोई वो नहीं होगी कि भाई आपकी सारी जो मांगे हैं वो मान ली जाएगी। धरने पे बैठ जाओ, कुछ भी बैठ जाओ, लेकिन आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा सकती। ये सबसे बड़ा मेरे को इसमें रीज़न लगता है। और दिक्कत इसमें ये भी है ना कि भाई अगर ये लोग नहीं आते तो भाई इतने सारे सैंक्शंस इन पे लग जाएंगे आईसीसी की तरफ से। भाई ये क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एक तो वैसे ही इनका बोर्ड बर्बाद है, टीमें बर्बाद है, लेकिन अगर ये ऐसी हरकत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जो इनके साथ होगा फिर उसका भगवान ही मालिक है। मतलब सैंक्शंस इतने लग जाएंगे अगर T20 वर्ल्ड कप से आप ऑप्ट आउट करते हो किसी भी रीज़न से। भाई सिक्योरिटी के इन्होंने मसले बताए, बट आईसीसी ने अपनी टीम भेजी, सब कुछ भेजा, बोला कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं, आप आराम से यहाँ पे आकर खेल सकते हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी, इवन मुंबई में भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है कि भाई बांग्लादेश जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। अपनी टीम के साथ कर रहा है, अपने बोर्ड के साथ कर रहा है, और इवन अपने खिलाड़ियों के साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। अब चलते हैं भाई एक और खबर जो कल आपने बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई देखी।